अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। मर्द औरतों के निगरां हैं क्योंकि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है और क्योंकि मर्दों ने अपने माल खर्च किए हैं। फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, चुनांचे नेक औरतें फरमाबरदार होती हैं मर्द की गैर मौजूदगी में अल्लाह की दी हुई हिफाजत से उसके हुकूक़ की हिफाजत करती हैं। वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्ना फ़अज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजि'i वज़रिबूहुन्ना, और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो तो पहले उन्हें समझाओ और अगर उससे काम न चले तो उन्हें ख्वाबगाहों में तन्हा छोड़ दो और उससे भी इस्लाह ना हो सके तो उन्हें मार सकते हो। यहाँ लफ्ज़ मार सकते को बहुत एतराज़ होता है कि इस्लाम ने औरत के ताल्लुक़ से हुक्म दिया कि उसे मार सकते हो। बहरहाल इसकी तशरीह करेंगे, इंशाअल्लाह आपको समझाएंगे। पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून, कि मर्दों को औरतों पर ज़िम्मेदार और निगरां बनाया कि वो उनके ज़िम्मेदार हैं, उनके निगरां हैं। देखें, जब कोई भी सिस्टम चलता है, कोई भी निज़ाम चलता है, किसी भी चीज़ का इंतज़ाम होता है तो उसमें एक निगरां होता है, एक ज़िम्मेदार होता है और उसके मातहत होता है। ये चीज़ ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि दोनों बराबर पोस्ट पर हों और काम चल जाए। ये चीज़ पुलिस डिपार्टमेंट में भी है, कॉलेज में भी है, मदरसे में भी, हर जगह आपको मिलेगी। हम जो है मिसाल देते हैं पुलिस डिपार्टमेंट की ही। अगर वहाँ जो नीचे दर्जे के अफसरान हैं वो ये बहस करने लगे कि मैं अपने से ऊपर वाले की बात क्यों मानूं, क्यों वो मुझसे बड़ा है, मैं भी वही उसी पोस्ट पर हूँ जिस पोस्ट पर वो है, मैं नहीं मानता पोस्ट में छोटा और बड़ा होना, मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा, ये मुझे फॉलो कर ले। आप किसी भी डिपार्टमेंट में देख लें, अगर उम्र का भी ज़्यादा होगा, तजुर्बे का भी ज़्यादा होगा, लेकिन अगर उसकी पोस्ट छोटी है और सामने वाला पोस्ट पर अगर बड़ी पोस्ट पर है, चाहे उसकी जो है एज भी कम है, तजुर्बा भी उसको नहीं है, लेकिन उसको उसकी बात को फॉलो करना पड़ेगा। तो एक सिस्टम बनाया जाता है, एक निज़ाम बनाया था। पुलिस डिपार्टमेंट को जो है बंदों ने बनाया, उसके अंदर फिर अलग अलग पोस्ट बना दी, IAS, IPS और इसी तरह फिर DM, SDM, ADM वगैरह। ये सारी पोस्टें किसने बनाई हैं? ये इंसानों की बनाई हुई पोस्टें हैं। फिर इसमें इन्होंने जो है फ़र्क कर दिया कि ये पोस्ट इससे ज़्यादा, ये पोस्ट इससे ज़्यादा और ये पोस्ट इससे नीचे, IG, DIG वगैरह। तो इसमें इन्होंने चुन दिया कि ये इसके नीचे काम करेगा और ये इसके ऊपर रहेगा और इसको फॉलो करना पड़ेगा, इसको इसकी बात मानना पड़ेगी। तो नीचे वाला आदमी अगरचे उम्र में ज़्यादा हो लेकिन इसको सैल्यूट करता है, इसकी बात को मानता है, जो ये कह देता है बग़ैर छू और चढ़ा के इसको तस्लीम करता है। तो ये जो रिश्ता है, ज़ौजैन का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता, वालिदैन औलाद का रिश्ता, बहन भाइयों का रिश्ता, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए हैं। और इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पोस्ट बनाई है कि औलाद के लिए माँ बाप सरबराह और ज़िम्मेदार और निगहबान हैं। जो माँ बाप कहेंगे औलाद को फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह जो मियाँ बीवी का रिश्ता है उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया। अब दो हैं रिश्ते में, एक शौहर और एक बीवी, एक मर्द और एक औरत। तो दोनों में से किसी एक को तो बड़ा बनाना था, दोनों में से किसी एक को तो ज़िम्मेदार बनाना ही था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों आज़ाद हो, जैसे यूरोप कंट्री के अंदर दोनों आज़ाद रहते हैं और तजुर्बा है इसका 101% के उनमें ख़ानदानी निज़ाम तो होता ही नहीं है। और दूसरा ये कि उनमें मोहब्बत और जो चीज़ होना चाहिए शादी के बाद वो चीज़ नहीं होती, सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। निकाह होता है और उसका मकसद सिर्फ चंद घंटे की मोहब्बत रह जाता है और ना शौहर को बीवी से कोई मतलब होता है, ना बीवी को शौहर से कोई मतलब होता है। तो फिर उसका निकाह वाला मामला कोई पाया ही नहीं जाता, शादी का मकसद ही कोई नहीं पाया जाता। तो ज़िम्मेदारी किसी एक की तो होनी थी घर के निज़ाम को चलाने में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पर मर्द को ज़िम्मेदार बना दिया। इसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। अगर कोई एतराज़ करता है तो उसकी अक्ल को सोचना चाहिए, उसको ख़ुद सोचना चाहिए कि मेरी अक्ल वाकई दुरुस्त काम कर रही है क्या, कि मैं खालिक़े कायनात के बनाए हुए निज़ाम पर एतराज़ कर रहा हूँ। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है इसकी वजह भी बता दी कि मर्द को क्यों ज़िम्मेदार बनाया। फरमाया बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअद, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दूसरे पर एक दूसरे को फजीलत दी है। जैसे वालिदैन को औलाद पर फजीलत दी है, उस्ताद को शागिर्द पर फजीलत दी है। जैसे बंदों ने अपने आपस में जो पोस्ट बनाई है इसमें से बड़ी पोस्ट वाले को छोटी पोस्ट वाले पर फजीलत दी है। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को फजीलत दी, औरत पर कोई मसला ही नहीं। क्यों? और एक वजह यह भी है व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, और इस वजह से भी कि मर्द औरत की पूरी ज़िम्मेदारी उठाता है। उसको रोटी, कपड़ा, मकान, उसकी दुनिया भर के ख़र्चे मर्द उठाता है। औरत के ज़िम्मे क्या काम है कि वो घर पे रहे और औलाद की अच्छी तरबियत करे, बस। औरत के ज़िम्मे ना कमाना है ना कुछ कोई और उसके ज़िम्मे काम है। यूरोप कंट्री के अंदर औरत अपना अलग कमाती है, मर्द अपना अलग कमाता है और उनका निज़ाम बिल्कुल दरम बरम हो चुका है।
तो एक आदमी जो इतना काम करता है, जो इतनी खिदमत करता है बीवी की, तो ज़ाहिर है उसका यह हक़ बनता है कि उसकी इत्तिबा बीवी करे। अब बीवियों की खूबी बताई जा रही है कि अच्छी बीवियाँ कौन होती हैं। फरमाया फ़स्सालिहात, वो बीवियाँ होती हैं कि जो नेक होती हैं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करने वाली होती हैं। क़ानितात, जो फरमाबरदार होती हैं, शौहर की भी नाफरमानी नहीं करती। हाफ़िज़ातुल लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके दरमियान एक रिश्ता बनाया है, एक पाकीज़गी का रिश्ता, उस रिश्ते की हिफाजत करती हैं। शौहर की गैर मौजूदगी में ख़यानत नहीं करती, गैर मुहर्रमों से जो है गप्पे नहीं लड़ाती और उनसे फ़ालतू रिश्ते नहीं रखती। फरमाया ये तो बात यहाँ तक हो गई अच्छी बीवी की खूबी। तो अच्छी बीवी के अंदर 3 खूबियाँ होनी चाहिए। एक तो ये कि फरमाबरदार हो, जो अल्लाह की भी फरमाबरदार हो, अपने शौहर की भी। क़ानितात, शौहर की फरमाबरदार हो, और इसी के बाद जो है अपने दामन की हिफाजत करने वाली हो, यानी पाक दामन हो। अब आगे जो बात आ रही है मारने के ताल्लुक़ से, वो कब है। पहले फरमाया वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्न, अगर बीवी सरकश है, एक बात उसकी नहीं मानती, नाफरमानी पे नाफरमानी की जा रही है, तो एक बात बताएं, जो आदमी शादी करे, उसको खाना दे, कपड़ा दे, मकान दे, उसकी हर जायज़ ज़रूरियात को पूरा करें, और वही औरत उससे ज़ुबान दराज़ी करे, मुँह चलाए, बात न माने उसकी, तो फिर शादी करने का फ़ायदा क्या। क्यों वो उसको अपने घर में रखेगा, किस वजह से रखेगा उसको। क्योंकि इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फरमाया कि अगर किसी को ये अंदेशा हो सरकशी का, यानी अगर वह ऐसा कर रही है, नहीं मान रही है, तो क्या करना है। फरमाया फ़ाइज़ूहुन्न, सबसे पहले उनको नसीहत करो। लोग एतराज़ करते हैं मारने पर, ये नहीं दिख रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे पहले कितने प्रोसेस बताएं। फ़ाइज़ूहुन्न, कि उसको नसीहत करो। अगर वो नसीहत से मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब उसको समझाया भी जा रहा है कि आप ऐसी गलती क्यों कर रही हैं, कोई तो वजह होगी, अगर कोई शिकायत है तो बताओ। बिला वजह परेशान करने की क्या बात है, बिला वजह ना बात मानने का क्या मतलब है। जब नीचे वाला ऊपर वाले की बात नहीं मानेगा, या जब 2 लोग हैं, दोस्त ही हैं मिसाल के तौर पर, वो तो बराबर होते हैं, उनमें तो ऊपर नीचे कोई मसला नहीं होता। जब एक दोस्त दूसरे दोस्त की बात नहीं मानेगा, तो क्या लगता है आपको वो दोस्ती का रिश्ता चल तो आएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही आदमी बस बात कहे और दूसरा उसको फॉलो करे। दोनों में से एक को एक की बात मानना पड़ेगी। अगर नहीं मानेगा तो क्या होगा, वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो जब शौहर उसके बगैर कहे उसके लिए इतना करता है कि उसके लिए कपड़ा, मकान, खाना, हर चीज़ का इंतज़ाम करता है, तो क्या वो शौहर की चंद बातें नहीं मान सकती? नहीं मानेगी तो घर बिगड़ेगा। फरमाया वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिअ, अगर नसीहत से भी नहीं मानती तो नहीं फरमाया कि मारो। क्या कहा कि उसको जो है अपने साथ ना लिटाओ, उसका बिस्तर अलग कर दो। अब शौहर जब उससे इतना दूर हो जाए कि उसको जो है अपने साथ सोने भी ना दे, तब भी बीवी को समझना चाहिए, तब भी नहीं समझती, तो ऐसी बीवी का होने का क्या फ़ायदा है। ऐसी बीवी अगर है, लोगों को मारने पर तो जो है एतराज़ हो जाता है। ये नहीं दिख रहा कि उसको समझाया भी जा रहा है, उसको प्रैक्टिकली भी समझाया जा रहा है कि उससे रिश्ता जो है कुछ देर के लिए उसको दूर कर दिया अपने से, उसके करीब नहीं आया जा रहा। कमाल की बात ये, इतनी तरीके से समझाया जा रहा फिर भी नहीं समझ रही। एक मिसाल मशहूर है, लोग मारने पर एतराज़ करते हैं, और लोगों में मिसाल एक मशहूर है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये मिसाल मशहूर है ना। इसका क्या मतलब है, जिसको बातों से नहीं सुधरना होता फिर उसका इलाज ये क्या होता है कि उसकी कुटाई की जाए। ये मिसाल लोगों में मशहूर है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हालांकि उस मिसाल का मतलब कुछ और है और यहाँ मतलब कुछ और है। इसके बाद भी जो फरमाया वज़रिबूहुन्न, कि उनको मारो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आवाम में मशहूर है कि ज़रबे शदीद हो, यानी उसको जो है मारा जाए। मना फरमाया चेहरे पर न मारा जाए, ऐसी जगह न मारा जाए जो नर्म और नाजुक हो, ऐसी चीज़ से न मारा जाए, यानी किसी लकड़ी वगैरह से न मारे कि बदन पर निशान हो जाए। मारने का मकसद उसको तकलीफ़ देना महज नहीं है कि उसको सताया जाए, तकलीफ़ दी जाए। मारने का मतलब उसको सिर्फ नसीहत करना है कि उसके दिमाग में अगर कोई भूत चढ़ गया है किसी वजह से, कि जो प्यार से नहीं उतर रहा, बातों से नहीं उतर रहा, उसको अपने से दूर करने से नहीं उतर रहा, तो इस सख्ती से उतर जाए। अब मारने का हुक्म भी क्यों है, ये कोई फ़र्ज़ नहीं है कि मारा ही जाए। ये क्यों है, आगे की आयत से पता चलता है, ताकि रिश्ता बना रहे। क्योंकि एक आदमी जो उसको खिलाएगा पिलाएगा, उसके लिए दिन रात मेहनत करेगा, दिमाग भी अपना थकाएगा, बदन भी अपना थकाएगा, शाम को घर पे आएगा तो बीवी कहेगी खाना खुद गर्म कर लो, तो वो क्यों उसको रखेगा। नतीजा क्या होगा, उसको तलाक देगा, घर से बाहर निकाल देगा। और ये चीज़ बुरी है। अगर किसी औरत को तलाक हो जाती है तो जो औरत के हमनवा बनते हैं, जो लोग जो विमेंस राइट को उठाने वाले हैं, ये तो क्या साथ देंगे, जो माँ बाप होते हैं, जो भाई होते हैं, जो इनका खून का रिश्ता होता है। अगर बहन तलाक होकर आ जाए, अगर जो है बेटी की तलाक होकर आ जाए, तो वो भी सही से साथ नहीं दे पाते माँ बाप। तो फिर क्योंकि बेटी होती है तो कुछ ना कुछ उसका साथ दे देते हैं, लेकिन भाई वगैरह और दूसरे रिश्तेदार जो उसके हमदर्द और हमनवा बनकर आ रहे होते हैं, उसका कोई भी साथ नहीं देता, ना बहन, ना भाई, ना बहनोई, ना कोई और जो उसका हमदर्द और खैरख्वाह बनकर आया होता है शौहर के मुकाबले में। तो रिश्ता अगर बिगड़ जाएगा, रिश्ता अगर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर उस रिश्ते को कौन पूछेगा।
यही जो वो लोग हैं जो विमेंस राइट को उठाने वाले हैं, और यही वो लोग हैं कि जिन्होंने आज तक इस बारे में बात नहीं की कि बेवाओं की भी शादी होना चाहिए। यही वो लोग हैं कि जिन्होंने आज तक इस बारे में बात नहीं की कि तलाक याफ्ता की भी शादी होना चाहिए। यही वो लोग हैं जिन्होंने इस बारे में कभी कदम नहीं उठाया कि तलाक नहीं होना चाहिए, बल्कि इन वक्तों का तरीका तो यह है कि औरतों को यह सलाह दी जा रही है कि अपने शौहरों की बात न मानो और तलाक दे दो। तलाक देने के बाद घर पर बैठो, मरो, भूखे मरो, और या फिर दूसरे का हवस का निवाला बन जाओ। यही हो रहा है ज़माने में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया किसी भी तरह से रिश्ता ख़त्म न होने पाए, क्योंकि रिश्ता ख़त्म हो गया तो नुकसान बहुत बड़ा है। अगर औलाद होगी तो औलाद भी बर्बाद हो जाएगी। तो रिश्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिरी सी बात है, ये कोई फ़र्द हुक्म नहीं है कि उसको मारा ही जाए। हुक्म तो यही है कि तलाक से बचा जाए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आदमी का मिजाज नहीं होता, वो नहीं मारना चाह रहा। बहुत से आदमी का मिजाज होता है कि दिमाग गर्म हुआ, नहीं सुन रहे, वो तलाक दे देते। तो मसला यही है कि तलाक से बचने के लिए इन कदम को उठाया जाए कि उसको हर तरह से समझाने की कोशिश की जाए। अगर समझती है तो ठीक है, और नहीं समझती तो क्या हुक्म है? फरमाया फ़इन अताअनकुम फ़ला तबगू अलैहिन्ना सबीला, फिर अगर वो तुम्हारी बात मान लें तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का कोई रास्ता तलाश न करो। अगर वो नसीहत से मान जाए तो बिस्तर अलग करने की ज़रूरत नहीं। अगर बिस्तर अलग करने से मान जाए तो फिर क्या है, मारने की ज़रूरत नहीं। और मारने का क्या मतलब है वो बता दिया। अगर मारने से भी मान जाए तो ठीक है, और नहीं मानती तो फिर क्या है? फरमाया इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, यकीन रखो कि अल्लाह सब के ऊपर है और सबसे बड़ा है। ये क्यों फरमाया? यानी अगर बीवी सही चल रही है या नसीहत से भी सुधर गई है, आपने उसको समझाया, उससे सुधर गई, फिर बिला वजह बिस्तर अलग ना करो। अपने शौहर होने का जो है उसके ऊपर नाजायज़ फ़ायदा ना उठाओ, उसके ऊपर सख्त मामला ना करो। क्योंकि अगर अल्लाह ने मर्द के ऊपर तुमको बड़ा बनाया है, तुम्हें कुछ फजीलत दी है, तुम्हें अथॉरिटी दी है, तुम्हें सरबराह और निगहबान बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा। ये बात याद रखो कि अल्लाह ताला कौन है, जो सबसे आला सबसे बड़ा है, तुम्हारे भी ऊपर है। अगर तुम बीवी को नाजायज़ सताओगे क्योंकि तुम्हें एक दर्जा बड़ा मिला हुआ है, तो ये मत भूलो कि तुमसे बड़ा भी मौजूद है। आगे फरमाया अगर बीवी नहीं मानती किसी भी तरीके से, फिर क्या करना चाहिए? फिर फरमाया तलाक दे दो। नहीं, तलाक फिर भी नहीं दो, क्योंकि हदीस शरीफ के अंदर आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ हलाल चीज़ों में अगर कोई है कि वो तलाक है। इस्लाम में तलाक तो है, लेकिन फिर भी ये कोशिश है कि तलाक न दी जाए, और तलाक एक नेमत है। इंशाअल्लाह वो कभी आगे बात आएगी। आगे फरमाया वइन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, और अगर तुम्हें मियाँ बीवी के दरमियान फूट पड़ने का अंदेशा हो, किसी भी तरह से मानती ही नहीं, अब लगता है कि फूट पड़ जाएगी, तब भी तलाक नहीं देना, क्या फरमाया? तो उनके दरमियान फ़ैसला कराने के लिए एक मुनसिफ यानी इंसाफ वाला, इंसाफ पसंद मर्द के ख़ानदान में से और एक मुनसिफ औरत के ख़ानदान में से भेज दो। अगर दोनों में झगड़ा हो रहा है, नाइत्तेफाकियाँ हो रही हैं, तो एक मर्द इधर से ले लिया जाए जो आदिल हो, मुनसिफ मिजाज हो। यानी अक्खड़ मिजाज पहुंच जाते हैं पंचायतों में और घर बिगाड़ने के लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं। वो जिनका मकसद घर बनाना हो, जो इंसाफ की बात करने वाले हों, जो घर को बनाने वाले हों, एक मर्द की तरफ से इसी टाइप का और एक औरत की तरफ से। लेकिन आज मामला इसके बरक्स है, दोनों लड़ने के लिए जाते हैं, घर बनाने के लिए कोई नहीं जाता। लड़के की तरफ से ये जाता है कि मैं लड़की की कमियां निकालूंगा और उनको जलील करके आऊँगा। लड़के वाला इसलिए बुला जाता है कि लड़के वाला जब आएगा तो मैं उसकी कमियां निकालूंगा और उसे जलील करूँगा। घर बनाने के लिए कोई नहीं जाता, इसीलिए घर बिगड़ते हैं। दोनों भाई मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा हुआ, उनकी आपसी कोई दिक्कत है, तो ये जो दो बड़े जा रहे हैं इनके दरमियान तो कोई आपसी रंजिश नहीं है। ये क्यों ऐसी बातें करते हो, क्यों ऐसी सोच पैदा करके जाते हैं कि मैं उसे जलील करूँगा? हालांकि इरादा तो ये हो कि मेरा बेटा है या मेरा भतीजा है या मेरा भांजा है, छोटा है, नादान है। इसी तरह ये अपनी बेटी, भतीजी या भतीजी के लिए सोच लें, तो इन्होंने जो गलतियाँ की हैं इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। कुछ मैं अपनी भतीजी को नसीहत करूँगा, कुछ ये अपनी भतीजी को नसीहत करें, यानी दोनों का इरादा नसीहत, खैरखाई और घर बनाने का हो। इसीलिए कैद लगाई मुनसिफ। आगे फरमाया कि ऐसे लोग आ जाएं, आपस में बैठ जाएं, पंचायत बैठ जाए, फिर क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अगर वो दोनों इस्लाह कराना चाहेंगे तो अल्लाह दोनों के दरमियान इत्तिफ़ाक़ पैदा कर देंगे। अगर यहाँ नियत ये हो कि औरत से कहा जाए भाई वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हारी इतनी खिदमत करता है, तुम्हारे लिए रोटी का कपड़े का इंतज़ाम करता है, तुम्हें पैसे कमा कर ला के देता है, तुम्हारे लिए अपने आप को थकाता है, तुम्हारे लिए अपना दिन भर थकता है, फिर रात को भी उसको आराम करने का मौका ढंग से नहीं मिलता, तो थोड़ी देर के लिए घर आता है तो उसकी बात मान लिया करो, जो वो कहता है सुन लिया करो। इधर अगर मर्द की गलतियाँ तो उसको नसीहत की जाए, भाई तुम तेज़ आवाज़ में या सख्ती के साथ क्यों बात करते हो, क्यों बुरा भला कहते हो, क्यों डांटते मारते हो, अगर ऐसा है तो जिस वजह से भी घर बिगड़ा है, या ये कि इसके अंदर कोई बुरी आदत तो उसको समझाया भाई तुम्हारी बीवी है जो अपना घर बार छोड़ कर आई है, तुम्हारे लिए उसने अपने वालिदैन को छोड़ दिया, तुम्हारे लिए अपने भाइयों को छोड़ दिया जिनके साथ उसने ज़िंदगी गुजारी, तुम्हारी हर बात वो मानती हैं,
अगर ये गलत है और ये बात मानती है तो तुम अपनी इन आदतों को छोड़ दो। दोनों सुलह कराना चाहेंगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके दरमियान क्या होगा, अल्लाह ताला मुवाफ़क़त पैदा कर देंगे। और फरमाया इन्नल्लाह कान अलीमन खबीरा, बेशक अल्लाह को हर बात का इल्म है और हर बात की ख़बर है। अब तक आपका आयत नंबर 35 तक तर्जुमा और मुख्तसर सी तशरीह हो चुकी है। इंशाअल्लाह आयत नंबर 36 से कल आपका सबक शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।